आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कीबोर्ड के बारे में सब कुछ का मतलब ये है कि एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, कीबोर्ड में कितने तरह की कीज होती हैं, किस की का क्या मतलब होता है, क्या उसका यूज होता है और बहुत सारी चीजें। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर हमारा कंप्यूटर साइंस का कोई एग्जाम होता है तो उसमें कीबोर्ड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। सो आज मैं इन सारे सवालों के आपको जवाब देने वाली हूं और मैं आज आपको बताऊंगी कि एक कीबोर्ड पे कितने तरह की, कैसी और कौन कौन सी कीज होती हैं और कब कहां कौन सी यूज की जाती है। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक कीबोर्ड है। यहाँ पर चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है, अगर आप कीज की बात करें तो 104 कीज होती हैं। वैसे तो मान लिया अगर बात की जाए तो किसी कीबोर्ड में 108 कीज भी होती हैं, तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। पर अगर आपके कभी भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती, तो आप हमेशा वहां पर 104 अगर ऑप्शन है तो आप वही लगाएंगे। तो बेसिकली एक सवाल का जवाब तो हमें मिल गया। दूसरा सवाल, एक कीबोर्ड में कितने तरह की कीज होती, तो चलिए अब इस पे हम बात करने वाले हैं। एक कीबोर्ड पर 4 तरीके की होती हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फंक्शन कीज दी हुई है जो कि आपको टॉप में मिलती हैं, सेंटर में F1 से लेके F12 तक, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज का सबका अलग अलग काम होता है, ये अलग अलग फंक्शन के लिए यूज की जाती है। फंक्शन कीज का स्पेशली मतलब पता है क्या होता है कि ये जहां होती हैं उस जगह पे काम के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन भी बदल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर F1 से जो हो रहा है वो हर जगह F1 से वही होगा। अगर आप टैली पे यूज करेंगे तो F1 का और यूज है, आप अगर MS वर्ड पे यूज करेंगे तो और यूज है। तो इस तरीके से ये आपकी फंक्शन कीज होती है जो कि बहुत सारी चीजों के लिए यूज की जाती है। लाइक आपने एक फंक्शन की का यूज बहुत ज्यादा सुना होगा, Alt+F4 शट डाउन करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही इन सारी फंक्शन कीज का यूज होता है। चलिए, एक तरीके की एक कीज हो गई। दूसरा, एक आपको यहाँ पर सबसे बड़ा एक एरिया देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। एक दूसरा, इसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या कहते हैं? कई सारे लोग इसे मेन कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन कीबोर्ड के नाम से। तो फिलहाल हम इसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको अल्फाबेट्स में मिलते हैं और न्यूमेरिक कीज भी मिलती हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में अब आपको हम तीसरा बताते हैं। तो तीसरा होता है हमारा ये वाला सेक्शन जो है, ये जिसे हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की, इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने माउस के कर्सर को इससे कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आपको नीचे यहाँ पर देखिए 4 एरो दिख रहे हैं। अब एरो से आप लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, तो आप अपना कर्सर यहाँ से मूव करा सकते हैं। आपको एंड में पहुंचना है, आपको स्टार्टिंग में पहुंचना है, ठीक है। आपको स्क्रॉल लॉक बंद करना है जिससे आपका जो माउस का जो स्क्रॉल है वो फिर आपका काम करना बंद हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर ढेर सारी चीज मिलती जो कि अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। और एक चौथा है हमारा ये न्यूमेरिक कीपैड। इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इसे न्यूमेरिक कीपैड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारी न्यूमेरिक कीज ही होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपने देखा होगा, यूजुअली अगर कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसे अगर आप अपना कभी कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे ना या आधार नंबर बताएंगे, तो वो हमेशा आपका इस न्यूमेरिक कीपैड जो आप देख रहे हैं ना, यही से ही हमेशा वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आधार नंबर एंटर करता है। इसका पता क्या है? क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक कीज से अगर वो न्यूमेरिक बटन प्रेस करेगा तो उसको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत यहाँ पर भीड़ है इकट्ठी। पर अलग न्यूमेरिक कीपैड जहां पर मिल जाते हैं तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है भाई कि सबसे ऊपर 7 8 9 है, फिर 4 5 6 है, 1 2 3 है, 0 है, ये सारी चीजें। इसलिए ये हम इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। चलिए, ये सारी चीजें तो हो गई। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम सबको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं सबका एक एक करके काम। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है एस्केप की। एस्केप की होती है चीजों से बाहर आने के लिए। लाइक अगर कभी आप टैली में काम कर रहे हैं और अगर आपको किसी भी एक टॉपिक से, एक विंडो से बाहर आना है, वहां पे एस्केप की प्रेस करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजों से, क्योंकि एस्केप मतलब दो भागना बेसिकली। तो एस्केप जब भी आप किसी भी एक विंडो पे हो, अगर आप वहां से वापस जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, तो आप एस्केप की का यूज करोगे।
इसके बाद फंक्शन कीज, जिसका मैंने आपको काम बताया है कि फंक्शन कीज होती है बेसिकली अलग अलग, इनका हर एक अलग अलग फंक्शन होता है कि हर जगह ये अपने मतलब जैसे आप इनको यूज करना चाहते हो। जैसे मान लिया मैंने अभी मैंने यहाँ पर देखिए प्रेस किया है, जैसे अगर हमें अपने सिस्टम की ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी है तो मैंने यहाँ पर F3 अपना प्रेस किया। आप देखोगे आप हमारे कीबोर्ड की जो ब्राइटनेस है वो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर मैं F2 प्रेस करूं तो आप देखेंगे कीबोर्ड की ब्राइटनेस जो है वो कितनी कम हो गई है ना। तो इस तरीके से आप इनका ये जो फंक्शन कीज होती है इनका सबका अलग अलग यहाँ पर वर्क होता है। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही अगर आप F6 प्रेस करते हैं तो इससे आपका वॉल्यूम कम होता है, F7 प्रेस करते हैं वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो देखिए सबके में मतलब आप जहां आप फंक्शन कीज प्रेस कर रहे हो डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली अगर आप सिस्टम यूज करते हो तो वहां पर बेसिकली वॉल्यूम कम करना, वॉल्यूम ज्यादा करना, ब्राइटनेस कम करना, ज्यादा करना, म्यूट करना, ये सारी चीजें आप फंक्शन कीज से कर सकते हैं इजिली। चलिए, इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाती हैं ये अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज में सबसे ऊपर तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लिया मैंने यहाँ पर पहले MS वर्ड यहाँ पर ओपन कर लिया, विनवर्ड, ताकि मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता दूं साथ ही साथ। देखिए, तो यहाँ पर अभी हम अपना अगर कीबोर्ड देखिए, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और फिर माइनस और फिर प्लस, सॉरी माइनस और फिर इक्वल टू, ये आपने देखा कि अगर आप इन कीज को प्रेस करते हैं तो इनसे ये काम होता है। और अब आप साथ में देखेंगे कि इन्हीं पे, अच्छा सॉरी, एक हमारी स्टार्टिंग की रह गई है, इसे अगर हम प्रेस करते हैं इसे, तो आप देखेंगे इस तरीके से आप यहां पर दे सकते हैं। अब लेकिन बात क्या आती है कि इनके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इन कीज पे यहां पर अलग से सिंबल भी बने हुए हैं, लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया, @ हो गया, हैशटैग हो गया। फिर ये कैसे बनता है? तो ये बनता है शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे। अगर आप सिंगल प्रेस कर रहे हैं तो 1 2 3 4 ये सब बनेगा, मगर अगर आप इसको कभी शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं, लाइक शिफ्ट के साथ ये प्रेस किया, तो देखिए ये बना पहला बटन। अगर हमने शिफ्ट के साथ ये वाला प्रेस किया, ये क्लियर है? चलिए, अब हमने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड माइनस का साइन, जो कि शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे अंडरस्कोर बन जाता है। उसके बाद प्लस, जो कि अभी तक इक्वल टू बन रहा था, लेकिन शिफ्ट के साथ प्रेस करते ही इसमें क्या हो गया, ये प्लस का सिंबल बन गया। इस तरीके से आपकी ये सारी अल्फा न्यूमेरिक कीज जो न्यूमेरिक है वो ऐसे यूज होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ये आपका अल्फाबेटिकल पार्ट, जिससे आप कोई भी अल्फाबेट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। लाइक देखिए आपको ये सारे मिल रहे हैं। अब इनका काम क्या है कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लिया QWERT। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बता दूं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपका कीबोर्ड किस कौन सा वाला है, तो आप बताओगे कि हमारा QWERTY वाला है। QWERTY वाला का मतलब क्या होता है कि आपका भी कीबोर्ड देखिए अगर आप, तो यूजुअली जहां तक है मुझे आइडिया कि आपका भी कीबोर्ड ऐसे ही होगा, QWERTY। मार्केट में सबसे ज्यादा यही कीबोर्ड अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे QWERTY कीबोर्ड, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो देखेंगे आप QWERTY ऐसे आप सारी कीज प्रेस करेंगे, सब बनता रहेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इन पे भी तो हमें दो दिख रहे हैं ना, कहीं कहीं पे देखिए, ये देखिए 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है, अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं किसी को, ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या किया कि अभी मैंने इनको सिंगल प्रेस किया, देखेंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट ओपन हुआ और बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। पर अगर इससे मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करती हूँ तो ये ब्रैकेट ओपन होगा और ये क्लोज होगा। इस तरीके से शिफ्ट हमेशा एक बटन पर, एक की पर अगर कभी 2 सिंबल बने हुए हैं और एक बार प्रेस करने पे एक तरीके का बन के आ रहा है, और अगर आपको दूसरे वाला सिंबल चाहिए, उसी की पर जो दूसरा सिंबल अगर आपको वो चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर दें। शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर दूसरे वाला सिंबल आपका इंसर्ट होगा। क्लियर है? जैसे ये है अभी, तो देखिए अभी हमारे पास ये है, ठीक। अगर हम इसको अभी सिर्फ इसे हम प्रेस करें तो आप देखेंगे सेमीकोलन बन रहा है, पर हमें सिर्फ कॉलन चाहिए है, क्योंकि उस पे कॉलन का सिंबल है, तो हम शिफ्ट के साथ प्रेस कर देंगे तो सिर्फ कॉलन बन जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें यहां से इंसर्ट करा सकते हैं। एंगुलर ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, जो जैसे अगर आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए, आपने ये प्रेस किया, क्वेश्चन मार्क नहीं बना, यहाँ पे स्लैश लग गया, तो हम शिफ्ट के साथ प्रेस कर देंगे तो उसे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, क्योंकि देखिए इस पे इस तरीके का दिया गया है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपको इधर मिल जाती है टैब की। टैब की का मतलब होता है जब आपको किसी एक जगह पे एक्स्ट्रा स्पेस करना होता है, या फिर अगर आप किसी टेबल में किसी एक रो में हो या एक कॉलम में आपको दूसरे पर मूव करना है, ऐसी सिचुएशन में हमेशा हम टैब की का प्रेस करते हैं। अब देखो हम यूज करते हैं, लाइक मैंने मान लिया, अच्छा हम आपको बता दें कि टैब की का स्पेशली हम कब यूज करते हैं। जैसे मान लिया कई बार क्या होता है कि हमें अपनी CV बना रहे हैं कुछ, तो हमें इस तरीके से लिखना है नेम,
फिर हम स्पेस दे रहे हैं, फिर हम अपना नाम यहाँ पर लिख रहे हैं कृतिका, ठीक है, पांडे, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पर जैसे कुछ इस तरीके से अपना लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर हमने स्पेस दिया। अब क्या समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच में स्पेस बराबर है, ऊपर वाले और इनके मतलब ये जो स्पेस है ये बराबर है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं टैब की का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर लिखा नेम, आपने एक बार टैब की प्रेस की, इसने इतना स्पेस छोड़ा, दोबारा फिर प्रेस करनी है तो आप इतना छोड़ सकते हो। एक ही बार हमने प्रेस की, यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया कृतिका, एंटर किया, हमने यहाँ पर लिखा कॉन्टैक्ट। अब जब हम टैब की प्रेस करेंगे ना तो ये उसके हमें जस्ट नीचे लेके जाएगा। अब आपको डाउट नहीं रहेगा सही है कि गलत है। अगर हमने यहाँ पर सिटी प्रेस किया, टैब की प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल वहीं ले जाएगा जहां पर एक सीक्वेंस चल रहा है। तो टैब की हमेशा एक बराबर स्पेस छोड़ती है, जिससे हम कई बार इस तरीके के लिस्ट बनाते टाइम टैब की का यूज करते हैं, या फिर अगर आप किसी टेबल में हैं तो आप कॉलम्स में स्विच करने के लिए भी आप टैब की का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपको यहां पर मिल जाती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक होता है सारे ये जो आपको अल्फाबेट्स हैं इनको कैपिटल लिखने के लिए। जैसे ये देखो, ये सारे अल्फाबेट है। अभी मान लिया, अभी हम देखो कोई भी जब अल्फाबेट प्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये हमारा स्मॉल प्रेस हो रहा है, स्मॉल लेटर में है ना। मगर अगर हम यही कैप्स लॉक जो है उसे अगर हम अपने कीबोर्ड में प्रेस कर देते हैं, लाइक हमने प्रेस कर दिया, अब आप देखेंगे जो भी हम कुछ लिखेंगे सारे अल्फाबेट सभी कैपिटल लिखे जाएंगे। बस यही होता है कैप्स लॉक। क्लियर है? तो अगर आपको कभी सारा कंटेंट ऐसे कैपिटल लिखना है तो आप कैप्स लॉक ऑन करके रख सकते हैं, और अगर सारा नहीं लिखना है तो फिर आप कैप्स लॉक को बंद करें। एक और बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम मुझे अगर मैं कैप्स, जैसे मान लिया उसे क्या करना है कि हर सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा बनाना है, या फिर अपना नाम का बार बार उससे बड़ा लेटर बनाना है, तो वो कहता है कि मैम कैप्स लॉक ऑन करते हैं, फिर हम के लिखते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर हम RITE के लिखते हैं। क्या कुछ ऐसा उपाय नहीं है कि बिना कैप्स लॉक ऑन किए जब हम चाहें तब बीच बीच में कैपिटल लिख लें और बाकी अपना स्मॉल चलता रहे? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कभी आप अगर लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट स्मॉल चल रहा है ना, अगर आपको कहीं पे चाहिए बीच में कैपिटल बनाना है, कोई एक या दो कैरेक्टर, तो आप शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करें, वो हमेशा कैपिटल बनेगा। विदाउट शिफ्ट वो स्मॉल बनेगा। तो जब कभी आपको एक या दो अल्फाबेट ही सिर्फ अगर आपको कैपिटल लिखने हैं तो आप उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल बनेगा। आप कैप्स लॉक तब ऑन करें जब आपके पास ढेर सारा कंटेंट हो आपके पास कैपिटल में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पे। तो अगला हमारे पास है यहाँ पर शिफ्ट, जिसका आप अभी तक यूज समझ ही चुके हैं कि कोई भी की जो आपकी नॉर्मली मतलब अगर आप ऐसे प्रेस करते हो तो नॉर्मली जो आता है लिख के वही आता है। अगर आप उसी की को, मान लिया अगर आपको सारे अल्फाबेट्स अभी आपके स्मॉल लिखे जा रहे हैं, अगर आपको किसी को कैपिटल लिखना है तो आप उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करें। मान लिया इस पे 2 लिख के आता है, आपको @ चाहिए, आप शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करें, @ बन जाएगा। इस तरीके से। चलिए, इसके बाद में अगली की हमारी क्या है यहाँ पर, कंट्रोल की। कंट्रोल की तो आपने बहुत ज्यादा जानी होगी। कंट्रोल की हमेशा किसी भी शॉर्टकट की को प्रेस करने के लिए होती है। लाइक अगर हमें हमारी ये जो फाइल है इसको हमें सेव करना है तो हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं तो हमारी ये फाइल सेव हो जाती है। तो कंट्रोल के बहुत सारे काम है। बेसिकली ज्यादातर शॉर्टकट में आपको कंट्रोल की हमेशा यूज होती है, जो कि आपको अच्छे से शायद पता भी होगा। चलिए, इसके बाद में आती है हमारी विंडो की। विंडो की होती है किसी भी विंडो से रिलेटेड किसी भी काम के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, जो कि देखिए अभी हमारा यहाँ पर खुला हुआ है, तो इसे पहले हम बंद कर देते हैं, काम करते हैं, इसे पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो उसकी शॉर्टकट होती है विंडो ई। तो देखो हम जैसे विंडो प्रेस करेंगे हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अब हम आपको एक चीज और बता दें, हम आपको ले चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो हम आ गए डेस्कटॉप पर। यहां से जब हम विंडो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्टार्ट बटन ओपन होता है। विंडो की एक बार प्रेस करने से स्टार्ट बटन ओपन होता है। विंडो +R प्रेस करने से रन कमांड ओपन होती है। ऐसे ही विंडो के ढेर सारे फीचर्स हैं। अगर आपको लॉक करना है, विंडो L प्रेस करिए। विंडो की के मैंने काफी सारे शॉर्टकट पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जरूर देख लें उसको। विंडो की से कौन कौन से शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली विंडोज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको विंडो की से मिल जाती है। चलिए, इस पे आ जाते हैं और इस पे आ जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट मिलता है। ऑल्ट भी बेसिकली कई सारे शॉर्टकट्स को यूज करने के लिए होता है, जैसे Alt+F4 सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। ऐसी चीजें इसमें होती हैं। अब देखिए, अब यही सारे जो आपको बटन है वो सब आपको इस साइड में मिल जाते हैं। देखिए, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, फंक्शन बटन है। फंक्शन बटन बेसिकली तब यूज किया जाता है जैसे जो आप फंक्शन की प्रेस करते हो, तो अगर आप फंक्शन की मतलब देखिए, फंक्शन की पे भी 2 चीजें होती हैं। अब मतलब कई बारी, अब जैसे आपको पता है फंक्शन की के भी मल्टीपल बॉक्स होते हैं। तो फंक्शन की के लिए आपका ये जो FN की है उसके साथ जब आप प्रेस करते हो तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि FN की के साथ प्रेस करने पे ही फंक्शन के आपके वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको इधर साइड कंट्रोल मिल जाता है, जो कि हमने पढ़ा है, ऑल्ट मिल गया।
फिर यहाँ पर देखिए आपको मिल जाती है एक बैक स्पेस की, जो कि हमेशा कंटेंट को डिलीट करने के काम आती है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और अगर हमें ये कंटेंट हटाना है तो बैक स्पेस की हमेशा लेफ्ट साइड का कंटेंट का हटाती है। देखिए जैसे हम यहाँ पर भी बीचों बीच में है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि वो लेफ्ट साइड का कंटेंट हटा रही है। तो इसलिए होता है बैक स्पेस की। जब आप कभी टाइपिंग कर रहे हैं और अगर आपको लेफ्ट साइड का कभी कंटेंट हटाना है तो आप बैक स्पेस की का यूज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है एंटर की। एंटर की होती है किसी भी चीज को ऊपर ओके करने के लिए या फिर कहीं भी पैराग्राफ ब्रेक लेने के लिए या फिर लाइन ब्रेक करने के लिए, ऐसी जगह पे यूज होती है एंटर की। ठीक है, जैसे मान लिया हम अभी यहाँ पर हैं और हम पहली लाइन में हैं, हमें यहाँ से नया पैराग्राफ लेना है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे, नया पैराग्राफ आ जाएगा। किसी भी चीज जगह पे अगर आप हैं, अगर हम इस फाइल को भी सेव करने जा रहे हैं और हमने यहाँ पर अपना कोई भी अपनी फाइल सेव करनी है हमें, ठीक है, तो हमने ABC यहाँ पर लिख दिया, सॉरी। अब हमें इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए अगर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो भी सेव हो जाएगी, अगर हम एंटर प्रेस कर देंगे तो भी आप देखेंगे कि हमारी जो फाइल है ना वो हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी, सॉरी। हाँ, तो आप देखेंगे हमारी फाइलें सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से एंटर की का यूज किया जाता है किसी भी चीज को ओके करने के लिए या फिर किसी भी जगह कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी इंसर्ट करने के लिए, है ना। इसके बाद में चलिए इतना तुम्हारा हो गया। अब हम आ जाते हैं इस साइड। सबसे पहला प्रिंट स्क्रीन, जो कि होता है प्रिंट, अपनी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए। किसी भी जगह अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट चाहिए है तो आप प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपका कैप्चर हो जाएगा, है ना। इसके बाद में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हमारा हो चुका है। और इसके बाद में अगला जो हमारा आता है वो है इंसर्ट की। किसी भी जगह कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट की का यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम बता देते हैं आपको अगला जो है हमारे पास वो क्या है, डिलीट की। अब डिलीट की का यूज हम कहां पर करते हैं, तो देखिए डिलीट की का यूज किया जाता है जब हमें कोई भी चीज को कोई डिलीट करना होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई फाइल हो गई, कुछ भी हो गया, हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज करते हैं। ये तो आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, डिलीट की का एक और भी यूज होता है कि जैसे अभी तक मैंने आपको बताया था कि जब आपको लेफ्ट साइड का कंटेंट कहीं भी डिलीट करना है तो भाई आप बैक स्पेस का यूज कर लेते हो इस तरीके से। लेकिन अगर राइट साइड का डिलीट करना हो तो आप डिलीट की का यूज कर सकते हो। डिलीट की से हमेशा राइट साइड का कंटेंट यहाँ पर डिलीट होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हमारे पास होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक होता है कि जब आपका जो माउस का स्क्रॉल है ना, अगर आप इसको लॉक करते हो तो आपका माउस का स्क्रॉलिंग जो है वो लॉक हो जाती है। इसके लिए यूज होता है स्क्रॉल लॉक। इसके बाद में होम होता है और एंड होता है, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए और एंड में जाने के लिए। देखिए हम अभी इस वाली लाइन में हैं, इसमें HSDC में, आप इसमें हैं अभी, और हमें जाना है इस लाइन के स्टार्टिंग में, तो हम अपने सिस्टम से होम की को प्रेस करते हैं। होम की को प्रेस करते हैं, आप देखेंगे हमारा कर्सर स्टार्टिंग में आ चुका है। और एंड की को प्रेस करते हैं तो हम बिल्कुल लाइन के एंड में आ जाते हैं। क्या आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते होंगे। देखिए होम की हमने प्रेस की, स्टार्टिंग में आए, एंड की प्रेस की तो हम कहाँ गए, एंड में गए। ठीक है, बस यही काम होता है होम के और एंड की का। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है पेज अप पेज डाउन, जो कि आपको पेज अप पेज डाउन मतलब मूव करने के लिए आपका यूज किया जाता है। तो जैसे मान लिया अभी हम यहाँ पर हैं लास्ट में, और अगर हमने यहाँ से पेज अप की यूज की तो देखिए हम बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग में आ चुके हैं। पेज डाउन किया तो हम एंड में जा चुके हैं। इस तरीके से आप पेज अप पेज डाउन का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाती हैं 4 एरो कीज, जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर मूव करने के लिए काम आती हैं। जैसे मान लिया अभी हम इस लाइन में हैं, किसमें है, XXX वाली लाइन में है, और यहाँ से हमें ऊपर वाली लाइन में जाना है तो हम हम एरो जो अप एरो की है वो प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे, लेफ्ट प्रेस करेंगे तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, और राइट प्रेस करेंगे तो हम राइट साइड जाएंगे। और अगर हम बेसिकली अगर हम शिफ्ट के साथ एरो कीज यूज करते हैं तो हमारा सिलेक्शन भी होता जाता है साथ में। आप देख सकते हैं शिफ्ट के साथ या कंट्रोल शिफ्ट के साथ इनसे सिलेक्शन भी होता है। इसके बाद आपको इधर मिल जाता है न्यूमेरिक कीपैड, जहां पर आप न्यूमेरिक कीपैड के यूज कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है होम की, होम एंड, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें होम एंड अलग से नहीं मिलता, तो उसमें इसी पर मिलता है। ठीक है, अभी हो गया हमारा न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड हमेशा नंबर्स टाइप करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे माइनस भी मिल गया, प्लस भी मिल गया, एंटर यहाँ पर भी मिलता है और एंटर वहां पर भी मिलता है। दोनों का काम सेम है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसलिए मिलता है ताकि अगर कोई न्यूमेरिक कीपैड का काम कर रहा है, इसी पर सिर्फ अपना टाइप कर रहा है, तो आपको इधर आके उसको एंटर प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जीरो है, इंसर्ट भी है, और मल्टीप्लाई और डिवीजन सबका सिंबल यहाँ पर मिल जाता है। सॉरी, तो देखेंगे आप यहाँ पर जो है हमें सबका सिंबल मिल जाता है। अगर हम इनको प्रेस करके देखें तो आप देखेंगे ये सारे सिंबल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो
देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर हमें डॉट भी मिल रहा है, डॉट पे डिलीट भी है। मतलब अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ये डॉट आ रहा है, पर अगर आप शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करते हैं तो ये डिलीट का काम करता है। लेकिन डिलीट किधर हमेशा काम करता है, राइट साइड डिलीट करता है। देखो ये राइट साइड डिलीट करेगा। ऐसे ही आप देखेंगे होम और एंड जो है, अगर आप सिर्फ 7 प्रेस करेंगे तो 7 होगा, अगर आप शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो ये होम की का काम करेगा, और ये एंड की का, ऐसे ये पेज अप का और ये पेज डाउन का। इस तरीके से इन सारे फंक्शंस का यहाँ पर वर्क होता है। एक की हमारी नम लॉक। अब जैसे नम लॉक का काम क्या है मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक है। हमारी जो नम लॉक की है, ठीक है, वो अभी ऑफ है। अब देखो जब नम लॉक की ऑफ है ना, तो हम कितनी भी टाइपिंग कर ले, ये जो है हमारा यहाँ पर जो न्यूमेरिक कीपैड है ना, ये न्यूमेरिक कीपैड कौन सा, ये 7 8 9 से लेके इतना, अब ये हमारा हम कितना भी इसको टाइप कर लें, ये हमारा कीबोर्ड चलेगा ही नहीं, चाहे हम जितना भी कोशिश कर लें, जब नम लॉक की ऑफ है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, देखिए ऑन हो गई, अब हमारा 7 8 9 सब कुछ यहाँ पर टाइप होगा। ये होता है। तो नम लॉक की ऑफ होते ही आपका न्यूमेरिक कीपैड काम करना बंद कर जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा जितनी भी कीज थी। अच्छा, एक की हमारी सबसे बड़ी ये रह गई है, जो कि हमारी स्पेस बार। कीबोर्ड में सबसे बड़ी की अगर कभी पूछ दिया जाए सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो वो होती है स्पेस बार। स्पेस बार होती है हमेशा स्पेस देने के लिए। लाइक अगर आप किसी भी जगह पे हो, वहां पर अगर आपको स्पेस देना है तो आप स्पेस की का यूज करो, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्पेस बार। इस तरीके से देखिए हमने अपने सारी जितनी भी कीज थी हमने सबको यहाँ पर एक्सप्लोर किया है। कोई अगर की छूट गई हो तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें कि मैम ये की आपने नहीं बताई। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजिली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने इससे काफी सारी चीजें गेन कर ली होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे। बाय।